मैं एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं पवन सर आपको पूरे भारत में लंबाई एवं चौड़ाई जो भी है विस्तार से उसका क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या और जो भी इससे रिलेटिव हैं, हम कितने भागों में बांट कर भारत को पढ़ सकते हैं, आज हम सभी देखेंगे भारत को कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए जो भारत देश है, भारत देश का क्षेत्रफल, भारत देश का क्षेत्रफल, भारत देश का जो क्षेत्रफल है कितना भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो ये पूरा भारत देश है, इसका जो क्षेत्रफल है, जो क्राइटेरिया जो इसका पूरा का पूरा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए जानते हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण कह सकते हैं या फिर दक्षिण से लेकर उत्तर कह सकते हैं। तो जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है भैया, 3214 किलोमीटर। जो यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के जो बीच तक यहाँ की जो लंबाई है पूरा 3214 यानी 3214 किलोमीटर। कितनी भैया, 3214 किलोमीटर है। भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। आइए हम लोग देखते हैं लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हम लोग देख लेते हैं। चौड़ाई जो कह सकते हैं पश्चिम से लेकर पूरब तक या पूरब से लेकर पश्चिम तक कह सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। कितनी भैया, 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है चौड़ाई। जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपके गुजरात तक है। कहाँ तक भैया, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश ये भैया, अरुणाचल प्रदेश से लेके आपके गुजरात तक की जो लंबाई है, कहते हैं इसको क्या कहते हैं, जो चौड़ाई है, क्या है, जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। लंबाई तो आप लोग देखिए, लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। आपकी जो चौड़ाई है कितनी है, 2933 किलोमीटर। आइए हम लोग देखते हैं और देखते हैं भैया जो पूरे भारत का क्षेत्रफल हम लोग देख लिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए और आगे हम लोग देखते हैं भैया, चार भागों में इसको हम बांटे हैं। भारत जो है, भारत के जो मैप है, इसको हम चार भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको जो ऊपर का एरिया है, एक उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर में देखा गया कि बहुत ज्यादा पर्वत है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तर का पर्वतीय भाग। जो ऊपर है उसे उत्तर का पर्वतीय भाग कह दिया, क्योंकि पर्वत ज्यादा इसलिए पर्वतीय भाग कह दिया गया। फिर आगे देखते भैया, ये उत्तर मध्य का विशाल मैदान, विशाल भाग कह सकते हैं या मैदान भी कह सकते हैं। जो उत्तर भारत यानी जो उत्तर भारत यानी जो आपके बीच को जो बीच वाला एरिया है उत्तर, क्योंकि मध्य में है, उधर क्या उत्तर पर्वतीय भाग, इधर दक्षिण का पर्वतीय भाग। तो कह सकते हैं कि जो ये बीच का जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, उत्तर मध्य का विशाल भाग। उत्तर मध्य का विशाल, मध्य का मतलब जो बीचों बीच यानी दोनों के बीच में है उसे मध्य भाग कह सकते हैं। तो इधर क्या भैया, पर विशाल है। विशाल मतलब कह सकते हैं विशाल भाग। विशाल मतलब पर्वतीय भाग नहीं है ये, क्या भैया, एक तरफ से कह सकते हैं कि ये एक विशाल भाग है। विशाल भाग का मतलब कह सकते हैं मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। ये कहाँ तक है भैया, ये आपका गुजरात, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आता है आपका, ये सब उत्तर का मध्य विशाल भाग ही कहलाता है। और ये जो आपका यह उत्तर का पर्वतीय भाग, ये इधर से यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक का एरिया लेता है। और हम लोग देखते हैं भैया, ये आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, आपका कहते हैं दक्षिण का पठारीय भाग। दक्षिण का पठारीय भाग कौन सा भैया, दक्षिण का पठारीय भाग, क्योंकि ये दक्षिण में इसलिए नाम इसका रख दिया गया दक्षिण का पठारीय भाग, क्योंकि यहाँ पठार ज्यादा है इसलिए उसको पठार कह दिया गया। क्योंकि दक्षिण में तो दक्षिण हो गया, पठार है तो पठारीय भाग हो गया, जो ये भाग गया पठारीय भाग हो गया। आते हैं भैया चौथे नंबर पे, आपको देखते हैं ये जो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं समुद्र तटीय भाग। क्या बोलते हैं, समुद्र तटीय भाग, क्योंकि समुद्र के तट यानी तट का मतलब किनारे, समुद्र के किनारे ये जो भाग होता है इसको जो पढ़ा जाता है इसको समुद्र तटीय भाग, समुद्र तटीय भाग के हिसाब से उसको पढ़ा जाता है। समुद्र तटीय कितना कितना एरिया आता है और इसको उसको पढ़ा जाता है। जो चार भागों में डिवाइड किया गया, तो आपका एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर आपका 3, नंबर 4, चार भागों में हम पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं भैया कि जो भारत देश है, पहले देखा गया, अब की जनगणना जो की गई है,
अभी जो जनगणना हुई है, ये आपका जो भारत देश है, जनगणना हुई, जनगणना होने के बाद भारत देश की जो जनसंख्या है ये आपकी सबसे प्रथम यानी प्रथम स्थान पे आ गई, क्योंकि जनसंख्या अपने भारत देश में बहुत ही लगातार तेजी से बढ़ रही है। सरकार जल्द से जल्द इस पे कोई कदम नया उठा सकती है, इसलिए हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार ये कानून ला सकती है। आइए हम लोग देखते हैं, ये भारत देश है क्या भैया, जो भारत देश है, भारत देश की जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ हो गई, 142.86 करोड़ हो गई है जनसंख्या। नहीं रोका गया तो आने वाले समय में लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि इतना बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। इसको सरकार जल्द से जल्द कोई नया कदम उठा सकती है। आगे देखिए, जो चीन आपका जो प्रथम स्थान था, चीन जो आपका प्रथम स्थान था, अब वो आ गया दूसरे स्थान पे। कौन सा स्थान आ गया? दूसरे स्थान पे आ गया। जो इसका क्या है भैया, जो इसकी जनसंख्या 142.57 करोड़ हो गई, 142.57 करोड़ हो गई, जो कि चीन जो चीन है ये क्षेत्रफल की दृष्टि पे चौथे स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है। लेकिन जो आपका ये भारत देश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता था। कौन सा भैया? 7वां स्थान आता था, 7वां स्थान आता। लेकिन फिर भी भारत देश में जनसंख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है, इसको रोकने के लिए कोई कदम सरकार जल्द से जल्द उठाए। और हम लोग देख लेते हैं भैया कि ये जो एरिया इसे कहते हैं, इसका इधर जो इधर है आपका, इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं भैया? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, जो ये एरिया इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं भैया? बंगाल की खाड़ी। ये जो एरिया है इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर बांग्लादेश है, इधर क्या है? बांग्लादेश है, और इधर खाड़ी है, तो इसको कहा दिया गया कि बंगाल की खाड़ी है। किसकी खाड़ी हुई है? बंगाल की खाड़ी है। और हम लोग देखते हैं इधर क्या? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या भैया? हिंद महासागर। और आपका इधर क्या पड़ जाता है? अरब महासागर। क्या पड़ जाता है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। कई छोटे छोटे सागर मिलकर एक बड़े महासागर का निर्माण करते हैं। और ये आपका जो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। फिर मिलते हैं भी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।